और पहले एक बात बताओ, हाउस योर जोश? लगा नहीं? हाउस योर जोश? अच्छा मेरे रसगुल्ले बच्चों, मेरी बात सुनो। स्माइल हम बाद में करेंगे, पहले एक बात बताओ, तुम्हें पता है कभी तुमने अपने बचपन की फोटो देखी? क्या लगता है? एग्जैक्टली क्यूट लगते हैं, राइट मैम? आप भी आर्यंश की फोटो देखते होंगे, तुम गुड़िया की फोटो देखते होंगे, है ना? तो उसके अंदर हमको बच्चे है ना एकदम क्यूट लगते हो, पता ही नहीं चलता कि कब बड़े हो गए। तुम्हें पता है जब तुम आज आए हो ना, जिस तरीके से तुम बैठे हो, मुझे पता है कि कुछ बच्चे तो अभी अभी फ्रेश उठकर आए हैं, कितने दिन बाद उठे होंगे फर्स्ट टाइम। आई कुड अंडरस्टैंड दैट कि कुछ बच्चे तो आज ही उठ गए हैं, बट आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, कसम से बहुत क्यूट लग रहे हो, क्योंकि कुछ दिन के बाद में भाई फोटो लेके रख दे इनकी, आवाज कम कर दे, कम। कुछ दिन के बाद में है ना, आप पढ़ोगे करोगे, थोड़े से सीरियस हो जाओगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, थोड़ा टैक्स कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा अकाउंट्स, कभी ऑडिट, कभी लॉ, कोई ना कोई सब्जेक्ट आके नंबर लगाएगा। अभी जो खुशी है ना, फाउंडेशन पास हो गया हूँ भाई मैं, हली बली खली वाला जो फीलिंग है ना, वो धीरे धीरे फिर जाने लगता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज फोटो लेके रख लेना सेल्फी अपनी, एकदम प्यारे प्यारे क्यूट लग रहे हो। इज दैट ओके? तो बच्चों को कैसे रखते हैं हम? क्यूट बच्चों को कैसे रखते हैं? प्यार से और स्माइल से। तो पहले एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर आ जानी चाहिए। और मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, सीरियस लोग कहाँ होते हैं? आईसीयू में। तुम सीरियस हो क्या? हाँ आई नो, कुछ बच्चे बॉयज वहां पर नर्स होती है, बट कोई फायदा नहीं है। यू आर सीरियस, सो रिमेन सिंसियर एंड कीप स्माइलिंग, मेंटेन योर स्माइल। आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू दैट today at SPC, start your inward journey. You understand the meaning of that? What is inward journey? Any clue? तुम तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा सीखे थे जब तुम पैदा होने के बाद में धीरे धीरे तुम सीखना शुरू किए थे। बोलना आपने अपने आप से सीखा है कि नहीं है? चलना अपने आप से सीखा, बैठना अपने आप से सीखा, खेल आपने अपने आप सीखा। किसी ने सिखाया किसी को क्रिकेट? नहीं, आप अपने आप खेलते खेलते सीखे, राइट? कभी सीरियसली बैठ के सीखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप किसी के घर में पैदा हुए थे, किसी के घर में अपने माता पिता के, तो अरे मतलब यू डिडंट नो दैट, यू डिडंट नो द एड्रेस, यू वर जस्ट ड्रॉप्ड, जाओ वहां पे। तुम्हारी परमिशन ली गई थी? नो, एब्सोल्युटली नो परमिशन वाज टेकन। यस और नो? कुछ गलत हुआ आपके साथ? कुछ गलत हुआ? नहीं। But all I'm just trying to tell you is, you know, कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, it was all fantastic, है ना? तो अब वैसे ही समझो कि भगवान ने आपको SPC के यहाँ पर ड्रॉप किया है। मैं बाकी नहीं जानता, बट स्वप्निल सर की मम्मा को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, और स्वप्निल सर जैसे और आज इतने जो कामयाब है, आई एम डैम श्योर कि कहीं ना कहीं उनकी मम्मा का रोल है बहुत बड़ा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको SPC में कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में बुराई करते वक्त हमको नहीं देखेंगे आप, और ना ही हम आपको कभी प्रोत्साहित करेंगे कि आप किसी की भी बुराई करो, कभी नहीं करना। हम सीधा देखेंगे, सीधा काम करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ये चीज पर भरोसा है कि जहां पर भगवान ने आपको ड्रॉप किया वहां पर आपका कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि आपकी इनवर्ड जर्नी थी, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि आपने आज से इनवर्ड जर्नी चालू करनी है। कैसे इंप्रूव करेंगे, क्या करेंगे, बाकी की चीजें सब भगवान पर छोड़ दो। अगर कहीं से आपको लाकर इधर बिठाया है, भेजा है, तो चीजें सब ठीक हो जाएगी। Is that okay? But the journey should be how? Inward. अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, बेचारे कुछ बच्चे होते हैं मैम, डरे हुए थे, 200 मार्क्स मिल गए सर, 212 मिल गए, 206 मिल गए, डरे हुए होते हैं। ये डरने वाली बात नहीं है बेटा। तुम मुझे बताओ, पत्थर को तोड़ना है तो किसकी जरूरत होती है? तुम बोल रहे हो हथौड़ी। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, अगर कंसिस्टेंसी हो ना, तो घर में जाके देखना, जो पत्थर रहेगा और जहां पर बूंदे गिरती रहती है पानी की, वहां पर भी छेद हो जाता है, वहां पर भी होल होने लगता है। सो बात ये नहीं कि आपको स्कोर कितना है, बात ये भी नहीं है कि आप मराठी बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश बैकग्राउंड से, कौन से बैकग्राउंड से हो। बात ये है कि क्या आप कंसिस्टेंटली करने के लिए तैयार हो क्या? तो क्या मैं मेरे रसगुल्लों से पूछ सकता हूँ, क्या कंसिस्टेंटली करोगे? और हमारी जर्नी कैसी रहेगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? अच्छा, आउटवर्ड में बहुत शोर रहेगा। आप जब यहाँ से जाओगे तो एक क्लास नहीं है ना सर, बहुत सारी क्लासेस है। मुझे एक बात बताओ, आप अगर इस क्लास में बैठे हो तो आप कितनी क्लासेस कर सकते हो अभी टैक्स की साइमल्टेनियसली? क्लास एक ही हो सकती है।
एक बंदा जो 2-3 जगह क्लास करेगा, तो मुझे बताओ वो होशियार होगा कि बुद्धू होगा? अगर आप कोई क्लास अटेंड करोगे तो वो क्लास अटेंड करो फर्स्ट स्टैंडर्ड की, एक बार अटेंड किया तो अच्छा है कि 2-3 बार अटेंड किया तो अच्छा है? प्लीज समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जब आप रहते हो प्रेस्टीज पॉइंट में, जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो लोग अलग अलग बातें करेंगे, चिंता नहीं करना। इज दैट ओके? देयर विल बी पीपल, बिकॉज दिस इज बीइंग प्रमोटेड देयर and we have got those proofs. We can show you if you want. So you have got those proofs. But हमें SPC में एक चीज ध्यान रखना, we are here to spread the positivity in the world and remember that you should spread positivity. Is that okay? अभी लास्ट की कुछ 1-2 बातें मुझे जो बतानी थी, क्या ना? Yeah, darling, thank you. So हमें भी अच्छा लग रहा है ये सुनने के लिए। नहीं, मतलब नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, ऑनेस्टली जैसे आप ये बच्चों को बोल रहे हो ना, सो इट इज ऑल्सो एनलाइटिंग अस ऑल्सो। और हमेशा ध्यान में रखना कि हम ज़रूरी नहीं कि अपने क्या बोलते हैं उसको कि टीचर से ही सुने, कलीग से भी हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। सेम वे में आप भी जैसे आपके फ्रेंड्स हो आसपास, उनसे भी बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो, और बहुत मज़ा आ रहा है सुनने को ये। यस सर, प्लीज़। यो बड़ी, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि स्टे हैप्पी एंड ऑल। अभी कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मम्मी पापा की आपकी जो कमी है, आप बाहर से आए हो, वो कमी हम नहीं पूरी कर सकते। आपके जो भगवान है वो उधर है, राइट? बट आप में उनका अंश है कि नहीं? ये छोड़ के आ गए अंश उधर। मैंने बोला ना, आपको पूछा ही नहीं था, आपको वहां पर डायरेक्टली प्लांट किया, और आपके अंदर वो अंश रहेगा, वो डीएनए रहेगा, हमेशा रहेगा। आपके अंदर किसी के इसमें मम्मी का नोज रहेगा, किसी में पापा का नोज रहेगा, आंखें मम्मी की पापा की, तो उनका अंश आपके साथ है। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ, डर लगेगा बट डरना नहीं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने के लिए हम सब लोग हैं। कुछ भी रहेगा तो बिंदास बात करने का, लड़ाई झगड़ा करने का नहीं, मुझे पता है खून में रवानी। बट देन यू नीड नॉट हैव टसल्स। उससे क्या है कि आप लो फील करोगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, स्प्रेड हैप्पीनेस। वॉट एवर यू कैन डू, स्प्रेड हैप्पीनेस। एंड एक चीज बताता हूँ, मैम ने वो हालांकि बताई थी चीज, तो सर मेरे साथ एक वाकया हुआ सर, और मैं कसम खा के बता रहा हूँ ऐसा सही हुआ, ठीक है ना? क्या हुआ मैम कि कल ही मैं, संतोष कहाँ है? संतोष! तो मैम क्या हुआ कि कल मैं कार से जा रहा था, और एक कार बाजू से बगल से गुजरी, तो उधर है ना एक कपल बैठा हुआ था सर, और वो मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है? हाँ। सो शी वॉज माई क्लासमेट, और उसका हबी था। मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ, मुझे जबान पर नाम नहीं याद आ रहा था। मुझे ये समझ में आ गया, वीरेंद्र संतोष कल अपने गाड़ी में मिले थे, कोई तो मिले थे, अपन जा रहे थे, मैंने बोला मेरे दोस्त है, तो मुझे नाम याद आया था क्या? मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर ब्रेन इतना कमीना है साला, ये बता रहा है कि ये छोरी आपने कहीं तो देखी है। मैं बोला तू येड़ा आदमी बैठा है क्या अंदर? अबे जब इतना मालूम है तो ये भी बता देना कौन है, मैं रुक के बात कर लूंगा यार। नहीं, ये नहीं बताया। मैं एग्जाम हॉल में जाता हूँ सर, एग्जाम हॉल में लिखना चालू करता हूँ, तब ये याद आता है कि ये कहीं तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है वो याद नहीं आता, कहाँ हाईलाइट किया था सर वो भी दिखता है। मतलब बाहर निकलते ही तो मैं पेज नंबर भी नहीं देखता, ऐसा डायरेक्टली ओपन करके देखता हूँ। तो मैम जो याद करने की कोशिश करते हो याद नहीं होता। बट और एक बहुत खतरनाक चीज है सर, क्या हुआ था, 7वीं में था मैं। मैम हमारे जमाने में ना ऐसे थप्पड़ मारना बहुत नॉर्मल था, और थप्पड़ है ना मॉनिटर भी मार देता था, और उस समय गलती से मॉनिटर थी एक लड़की। तो पता नहीं यार, कुछ तो कांड हुआ था, मुझे पता है पूरा कांड क्या हुआ था। तो उसने मेरे को बजा दिया यार, मतलब उस लड़की ने थप्पड़ मारी। मैं आई स्वेयर बता रहा हूँ, मैं तुमको अभी आंखें बंद करूँ ना तो मुझे वो दिख रही है, मुझे उसका नाम पता है, वो मुझे कैसे थप्पड़ लगा रही पता है, मुझे एक्सप्रेशन दिख रहा है, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। और आई स्वेयर मैं एवरी डे उसको भूलने की कोशिश करता हूँ। बट सर, डू यू रियलाइज दिस? व्हाट वी वांट टू फॉरगेट वी आर नॉट एबल टू फॉरगेट, एंड व्हाट वी वांट टू रिमेंबर वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर। इज इट नॉट एन आयरनी ऑफ आवर ब्रेन? मतलब साला कौन बैठा है अंदर, यही नहीं समझ में आता है। तो येड़ा है क्या? जो याद करना है वो कर नहीं रहा है, और जो भूलना है वो भूल नहीं रहा है। हाँ, तो इसका आंसर बता देता हूं आपको। आंसर एकदम सिंपल है। माइक चेक। आपने विराट कोहली को शॉट मारते हो माइक चेक। याद करके शॉट मारता है क्या? मूवी देखने के बाद में आकर मूवी की स्टोरी बता देते हो बराबर से? हीरो एक्टर अगर पसंद का रहेगा तो, कि याद करते रहते हो, याद करो याद करो याद करो याद करो, याद हो जाती है चीजें।
कभी किसी समय पापा इमोशनल, मम्मी इमोशनल हुई थी, कोई चीज़ें बताई थी, याद है? कभी किसी टीचर ने कोई चीज़ बताई थी जिसके संस्कार हुए थे, आप पर याद है? याद होती है चीज़ें। इसका प्रोसेस समझो। प्रोसेस एकदम सिंपल है और वो है गेट इमोशनली अटैच्ड विथ योर स्टडीज। इफ यू अटैच योर इमोशंस विथ एनीथिंग, you'll remember it, just like Virat Kohli. Virat Kohli, when he selects a shots now, right, when he goes to the cricket, do you see when they do the commentary and all कि इनका पूरा परफॉर्मेंस ऐसा लग नहीं रहा है अच्छा है, and their body language is low, when their body language is happy, they are able to do it, perform well. तुम देखते हो जब उनको सक्सेस मिलती है कैसे एग्रेसिव होते हो। कभी भी क्लास में ऐसे मत बैठना कि साधारण कोई व्यक्ति बैठा है, जब देखूँ ना मेरे को ऐसा लगना चाहिए योद्धा बैठा है, साले अब जाएंगे और बजा के आएंगे, क्या बात, ऐसी आएगी। भाई समझे नहीं समझे? सो स्टे स्ट्रांग। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, टीम एसपीसी की तो ओर से यहाँ के हर एक फैकल्टी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप के थ्रू ही हमारे सक्सेस के दरवाजे होकर जाते हैं। आप हमारे लिए सर्वप्रथम है, आप हमारे लिए बहुत प्रिय है और आपके लिए जो कुछ भी हम अच्छा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। और हर एक फैकल्टी अपनी जान लगा देगा आपको ये मुकाम तक ले जाने के लिए कि जहाँ पर हम भी आपको कभी मिले तो हमें आप पर नाज हो। तो आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को ध्यान में रख लेना, क्योंकि जब आते हो ना आप तो आप सोचते हो कि फैकल्टी अच्छी है कि नहीं है। अभी आपने देख लिया फैकल्टी अच्छी है कि नहीं है, अब आपको ये प्रूव करना है कि आप अच्छे हो कि नहीं हो पढ़ाई में। मेक सेंस? दोनों की जिम्मेदारी है ना, तो आपकी जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना। रिजल्ट गए? एक गाना गा दूँ सिर्फ ढूंढ में, एक गाना बहुत दिल के करीब है, वो गा देता हूँ मैं, फिर जाऊंगा। सॉरी यार, बहुत ज्यादा बोल दिया। सो दिस सॉन्ग्स गोज लाइक दिस। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। अब ध्यान से सुनना अगला कड़वा। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, डू यू अंडरस्टैंड? लम्हा टाइम गिरा कहीं। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। मतलब समझे? आज समय है आपके पास जो सबसे कीमती है, फ्यूचर में सिर्फ एक दास्तान होगी। तुम अगर बोलोगे जैसे हर्षद भाई ने बोला प्रोक्रास्टिनेशन, तुम बोलोगे आगे कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, आगे सिर्फ दास्तान रहेगी। आप सीए बने या नहीं बने, इंटर क्लियर हुए या नहीं हुए, और ये पूरे लम्हे को जीने का समय अभी है। आज ही डिसाइड कर लो कि कैसे लम्हे को जीने वाले हो। जब कभी ट्रिप में जाते हो तो एंजॉय करने के लिए जाते हो, बट कुछ लोग सड़े हुए भी जाते हैं। तो जब आप ये डिसाइड करके आए हो कि आप कैसे जीने वाले हो, बस उसके हिसाब से जीना। प्रॉब्लम्स आएगी बट वी आर ऑल देयर। ओके, थैंक यू सो मच एंड अ ग्रैंड वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच।